मानी टू नेशन थ्योरी, मुनीर की क्या मजबूरी। That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. कलमा वाला ज्ञान, मुल्क का मालिक भगवान। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। मजहब वाला टॉनिक, मुल्ला क्यों पैनिक। Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को मुल्ला क्यों कहा जाता है, आज उन्होंने साबित कर दिया। एक देश का आर्मी चीफ मजहब का टॉनिक दे रहा है, कलमा वाला ज्ञान दे रहा है, टू नेशन थ्योरी को सही बता रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान जल रहा है, सुलग रहा है। पाकिस्तान के अंदर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बम के ऊपर बैठा है, एक धमाका और सब तबाह। पाकिस्तान में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई तो पहले से थी, उस पर बलूच और टीटीपी लड़ाकों के हमलों ने इस देश को और थर्रा दिया है। उधर पीओके से लगातार आजादी की आवाज उठ रही है, लेकिन इस देश का आर्मी चीफ अपनी जनता को मजहब का चूरन चटा रहा है, कलमा पर उपदेश दे रहा है। लेकिन मुल्ला मुनीर ये सब ऐसे ही नहीं कर रहे, इसके पीछे है उनका डर, भय। क्या है वो डर, वो भय, इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा। पहले सुनिए मुल्ला मुनीर क्या कह रहे हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. एक देश का आर्मी चीफ टू नेशन थ्योरी की वकालत कर रहा है, साफ साफ कह रहा है वो हर मामले में हिंदुओं से अलग है। ऐसे में कैसे माना जा सकता है पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित रह सकता है। पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं, और अब खुद पाकिस्तान का आर्मी चीफ कह रहा है वो हिंदुओं से अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इस तकरीर में उनका डर भी झलकता है। वो कहते हैं अगली पीढ़ी को ये बताना होगा पाकिस्तान किस सोच पर बना और क्यों इसकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. इसके पीछे छिपा मुनीर का डर साफ दिखाई दे रहा है। जब मुनीर ये कहते हैं हर पाकिस्तानी को अपनी अगली पीढ़ी को पाकिस्तान की कहानी सुनानी चाहिए, तो वो एक गहरी असुरक्षा को उजागर करते हैं। मुल्ला मुनीर को डर है आने वाली पीढ़ियां देश की बुनियादी विचारधारा से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान के युवाओं के बीच हाल के दिनों में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। सोशल मीडिया पर कई भारत की तारीफ करते नजर आ जाते हैं, चाहे भारतीय क्रिकेट टीम हो या इसरो की कामयाबी या फिर आर्थिक विकास से जुड़ी खबरें। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाती है और भारत की तारीफ करती है, उससे असीम मुनीर का ये डर लाजमी भी दिखता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की तुलना मदीना से करते हुए कहा उनका देश भी कलमे की बुनियाद पर बना है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। इस बयान में मुनीर का दूसरा डर झलकता है। मुनीर के इस तरफ पाकिस्तान की स्थापना को कलमे की बुनियाद और मुस्लिमों के पवित्र शहर मदीना से जोड़ना अपने देश के अस्तित्व को धार्मिक वैधता देने की कोशिश करने के रूप में देखा जा सकता है, खासकर तब जब देश आर्थिक संकट और अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके की आजादी की उठती आवाजों के बीच सेना प्रमुख का ये बयान धार्मिक एकता का भाव जगाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है पाक सेना बलूच और टीटीपी लड़ाकों का कुछ कर नहीं पा रही, अपनी जनता से एकजुट रहने की उम्मीद कर रही है। बलूच लड़ाकों की धमकी देते हुए मुनीर ने दावा किया वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हजारों बलूच सड़कों पर हैं। महिलाएं और बच्चे भी पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की इस लड़ाई में मर्दों के बराबर शरीक हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना है सिर्फ 1500 लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। अब जनरल असीम मुनीर के बयान की लोग 1970 में तत्कालीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ याह्या खान से तुलना कर रहे हैं, जिसमें याह्या खान ने दावा किया था पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते। ये सिर्फ अफवाह है। बाद में नतीजा क्या हुआ ये दुनिया जानती है। Separatism? I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes, if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. कुल मिलाकर मुनीर अपने देश को, देश के लोगों को धोखे में रख रहे हैं, उन्हें मुल्क की असली सच्चाई से महरूम रख रहे हैं। लेकिन मुनीर भूल रहे हैं सच को दबाया जा सकता है, छिपाया नहीं। जिस दिन सच पाकिस्तान की आवाम के सामने आएगा उस दिन इस मुल्क को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।